तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए हम झटपट पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। तो ये है हमारा श्लोक। अब हम इस श्लोक के पदों के अर्थ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है अंतवंत, अंत वाले। आगे है इमे मतलब ये, देहा मतलब शरीर, नित्य स्योक्ताः, नित्य मतलब जो सदा एक जैसा रहता है। आगे है उक्ताः मतलब कहे गए हैं। आगे है शरीरिणः मतलब इस शरीर के। अगली लाइन है अनाशिनो अप्रमेयस्य। अनाशिनो मतलब जिसका नाश नहीं होता, जो अविनाशी है। अप्रमेयस्य मतलब जिसको प्रमाणित नहीं कर सकते, जो प्रमाणों से परे है, अप्रमेय। आगे है तस्माद्युध्यस्व, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, तस्मात् और युध्यस्व। तस्मात् मतलब इसलिए युद्ध करो। आगे है भारत मतलब हे अर्जुन। अब इनका जो अर्थ है उसको हम एक बार बोल देते हैं पूरे को। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो शरीरी है, ठीक है, उसके ये जो शरीर हैं ये अंत वाले कहे गए हैं। यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है। एक तो शरीरी, ठीक है, जो शरीर धारण करता है। तो शरीरी के जो शरीर हैं, बहुत सारे शरीरों की बात हो रही है, एक शरीर की नहीं। तो शरीरी के जो ये शरीर हैं ये अंत वाले कहे गए हैं, यानी कि इनका अंत हो जाता है। आगे है अनाशिनो अप्रमेयस्य, वो शरीरी जो अविनाशी है और अप्रमेय है, जिसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता, ठीक है, उस शरीर के ये जो शरीर हैं ये अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। अब हम इस श्लोक की थोड़ी व्याख्या को समझ लेते हैं। तो इसमें जो पद इस्तेमाल किए गए हैं हम उन पदों को समझते हैं और इसकी व्याख्या को भी समझ लेंगे। इसमें पद इस्तेमाल हुआ है अनाशिनः, मतलब जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है। पहले इसको समझना जरूरी है। अनाशिनः मतलब बात हो रही है शरीरी की, ठीक है। शरीरी मतलब आत्मा। लेकिन जब वो आत्मा शरीर के साथ संबंध जोड़ लेती है, इस संसार के साथ संबंध जोड़ लेती है, तो लोगों की समझ के लिए उसको शरीरी यहाँ पर कहा गया है और देही भी कहा गया है। इसी को जीवात्मा भी कहते हैं, ठीक है। आत्मा और जीवात्मा, परमात्मा, ये तीनों वैसे एक ही है, लेकिन मनुष्य की समझ के लिए, ताकि उनको कोई दुविधा ना हो जाए, ठीक है, और आसानी से समझ सके कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। आत्मा जब इस शरीर के साथ संबंध बना लेती है, वैसे तो आत्मा का शरीर के साथ संबंध होता नहीं है, लेकिन अहंकार के कारण ऐसा हो जाता है, तब हम जीवात्मा कहते हैं। यानी कि यह शरीर जिसको आत्मा धारण कर लेती है, तब उसको कहा गया जीवात्मा, ठीक है। यानी कि जब वो प्राकृतिक रूप में खुद को प्रकट करती है, तब वो जीवात्मा हो गई। शरीरी भी वही है, देही भी वही है। तो ये जो देही है ये अविनाशी है, ठीक है। ये ज्यों का त्यों हमेशा रहता है, कोई भी काल चल रहा हो उससे इसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये समय से परे है, ठीक है। इसको प्रकृति से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है, अगर देखा जाए। और प्रकृति में जब बदलाव आता है तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि इससे प्रकृति है, प्रकृति से ये नहीं है। इसी से सब कुछ व्याप्त है, ठीक है। ये प्रकृति गतिशील है, इसमें गति होती रहती है। हम सब गतिशील हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा क्षय हो रहा है, हम विनाश की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो शरीर है ये स्थिर है, शांत है, अविचल है, ठीक है। तो यहाँ पर अनाशिनः का मतलब है कि ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। अगला महत्वपूर्ण पद इसमें जो बताया गया है वो है अप्रमेय, ठीक है। अप्रमेयस्य, अप्रमेय का मतलब है जिसको आप प्रमाणित नहीं कर सकते। अगर हम देखें इस दुनिया में, अगर हमें किसी भी चीज़ को प्रमाणित करना हो तो हम तर्क के द्वारा उसको प्रमाणित कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी घटना को प्रमाणित करना हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई घटना कहीं घट गई, कोई अपराध हो गया, वो रिकॉर्ड हो गया कैमरा में, तो आप कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखा देंगे तो प्रमाणित हो जाएगा। उसी तरह से कोई थ्योरी है, आप रिसर्च करके उसको प्रमाणित कर सकते हैं, ठीक है। या फिर तर्क के द्वारा भी चीज़ों को प्रमाणित कर सकते हैं। यानी कि इन सब में बुद्धि की आवश्यकता है तर्क करने के लिए और प्रमाण देने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो बुद्धि से भी परे है। अगर बुद्धि से परे है तो फिर तर्क से भी परे है, और इसको प्रमाणित भी नहीं किया जा सकता।
क्योंकि इसको आप प्रमाणित करेंगे कैसे? प्रमाणित करने के लिए जो इंद्रियां हैं ये उससे भी परे है, समय से भी परे है। यानी कि एक ऐसा विषय है जिसको प्रमाणित करने के लिए हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है वो अपने आप में असत है, नित्य नहीं है। तो दो चीज़ों को अगर हम आपस में कंपेयर भी करें तो कुछ तो उसमें होना चाहिए कंपेयर करने के लायक। तो हम जिस तत्व की बात कर रहे हैं उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। हम उसको माप नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, इंद्रियों से जान नहीं सकते, समय से माप नहीं सकते, तो उसका प्रमाण भी दे नहीं सकते। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी तक उसको बुद्धि से समझा जा ही नहीं सका है। उसके बारे में ऋषियों ने, मुनियों ने अपने आत्मानुभव से जो अनुभव किया वो अनुभव भी इंद्रियों से नहीं हुआ, दिमाग से नहीं हुआ। मतलब उन्होंने उस आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, यानी कि वो खुद ही भगवान हो गए, खुद ही उसके सामने हो गए या खुद ही ईश्वर हो गए। तो जो उस वक्त उनके अनुभव में आया वो भी आत्मस्वरूप से, ऐसा कह सकते हैं, हालांकि इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, उसी को उन्होंने वर्णित किया अनुमान के जैसे। तो हम बस एक अनुमान भर लगा रहे हैं। अब उस ईश्वर को हम कैसे कैसे प्रमाणित करेंगे? हम अब उदाहरण देते हैं, कभी समंदर का, ठीक है, तो कभी किसी और चीज़ का, क्योंकि हमारे पास जोड़ तोड़ करके जो कुछ भी इस प्रकृति में उपलब्ध है उसी का तो उदाहरण देंगे। अब बाहर से कहाँ से क्या लाएंगे? कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो इसलिए जो शरीरी है, जो नित्य है, जो वो है या जो है, एक ही टर्म है उसके लिए, है, जिसका भाव है। ठीक है, तो उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको कहते हैं अप्रमेय। उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, वो श्रद्धा का विषय है। उसको कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? वेदों के द्वारा। ठीक है, वेदों को छोड़कर और कुछ नहीं है जिससे उसको प्रमाणित किया जा सकता है। प्रमाणित भी क्या, वेद कहते हैं कि कुछ है जिसने सबको बनाया है और उसके बारे में कुछ बातें की गई हैं। ठीक है, वो भी समझाने के लिए शब्दों के द्वारा। अब शब्दों के द्वारा उसको नहीं समझा जा सकता। यानी कि अगर आपने वेदों को पढ़ भी लिया, ठीक है, 4 वेद हैं मुख्य, उनको भी पढ़ लिया, ठीक है, उपनिषदों को भी पढ़ लिया, सब पढ़ डाला, फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि आप उसको जान गए हैं। क्योंकि जो ज्ञान आपके पास है, जो हमारे पास ज्ञान है, वो शाब्दिक है। जब तक आत्मानुभव नहीं हो गया, ठीक है, आत्म साक्षात्कार नहीं कर लिया, तब तक आपने उसको जाना नहीं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ के अनुमान लगा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ये अभी शब्दों तक ही है। शब्दों से भी आगे चलकर ये हमारे आत्मा में उतर जाए और हमें आत्मा से अनुभव हो जाए, तब हम कहेंगे कि हमने इसको समझा। लेकिन उसके बावजूद भी प्रमाण नहीं दे सकते हम इसको। तो वेद ही इसका प्रमाण है और साधु संत इसका प्रमाण है। साधु संत प्रमाण क्यों है? क्योंकि साधु संतों का जो ज्ञान है उसका स्रोत क्या है? पहले वेद और उसके बाद आत्मानुभूति। क्योंकि साधु संत वेद पुराण पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, पहले तो ज्ञान धारण करते हैं, उसके बाद उसको प्रयोग में लेकर आते हैं और प्रयोग से जो उनको आत्मानुभूति होती है उसी को फिर वो जो श्रद्धा रखते हैं उनके ऊपर उनके साथ बांटते हैं, उस ज्ञान को, उस अनुभव को। तो जो श्रद्धालु है उसके लिए प्रमाण वेद हैं और साधु संत हैं, और ये पूरी तरह से श्रद्धा का विषय है। जिसको वेदों में श्रद्धा नहीं है, जिसको साधु संतों में श्रद्धा नहीं है, फिर उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। अगला पद है अंतवंत। अंतवंत का मतलब क्या है? जो पहली लाइन है उसमें अंतवंत पद का इस्तेमाल भी हुआ और शरीरी की भी बात हुई। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि शरीरी के जो शरीर हैं, बड़ी गहरी बात है, बड़ा गहरा रहस्य है इस पद के अंदर। शरीरी एक है, शरीर बहुत सारे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही शरीरी है जो बहुत सारे शरीरों को धारण करता है। और ये जितने भी शरीर हैं ये सारे नाशवान कहे गए हैं, अंत वाले कहे गए हैं, क्योंकि पल पल ये शरीर बदलते रहते हैं। जब शरीर की बात हो रही है तो सिर्फ मनुष्य के शरीर की बात नहीं हो रही है, इस पूरी प्रकृति की बात हो रही है। क्योंकि उस शरीरी ने इस पूरी प्रकृति को ही धारण करके रखा है, उसने पूरे ब्रह्मांड को ही आच्छादित करके रखा है, मतलब ढक के रखा है उसने। ठीक है, अपने भीतर समाया हुआ है पूरे ब्रह्मांड को, जो कुछ भी उससे बना है सगुण,
ठीक है, जिसको इंद्रियों से समझा जा सकता है, उसको उस शरीरी ने अपने भीतर ढका हुआ है। ये बात ऐसी ही है, इसको ऐसे ही समझना है। ऐसे नहीं समझना है कि हम हैं और हमारे भीतर एक आत्मा बैठी हुई है। ये सिद्धांत नहीं है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि आत्मा के विषय में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और वो भ्रांतियां सुनी सुनाई हैं, उसका वेदों से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी से पूछ भी लेंगे क्या आत्मा शरीर में रहती है, तो कहेगा हाँ रहती है। कैसे पता आपको? सुना है, गीता में पढ़ा है। पूछ लो गीता के कौन से श्लोक में लिखा है। हम भी पढ़ते हैं, हमें तो कोई ऐसा श्लोक मिला नहीं जहाँ ये लिखा हो। तो कहेंगे अरे इस धारावाहिक में दिखाते हैं ना, आत्मा निकलती है, उड़ के जाती है। तो सुनी सुनाई बातें और धारावाहिकों का थोड़ा सा प्रभाव है ज़्यादा, क्योंकि हम खुद तो पढ़ते नहीं हैं। फिर कहेंगे कि शास्त्र में लिखा है। अच्छा, कौन से शास्त्र में लिखा है? वेदों में। हाँ, तो हमने तो वेद पढ़े, तो उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर सामने वाला चुप हो जाता है। ठीक है, तो यही स्थिति है समाज में ज़्यादातर लोगों की। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अगर आप उपनिषद उठा के देख लो, ईशा उपनिषद उठा के देख लो, गीता पढ़ लो, ठीक है, या अष्टावक्र को समझ लो, ब्रह्म सूत्र समझ लो, तो स्पष्ट उसमें लिखा है कि वो एक ही परमात्मा है, वो एक ही शासन करने वाला है, जिसने इस पूरी दुनिया को आच्छादित करके रखा है। यानी कि उसने अपने भीतर इस पूरे ब्रह्मांड को समाया हुआ है। ठीक है, यह पूरा ब्रह्मांड इसमें समाहित है। अब बहुत बार ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं, कहानियाँ हैं समाज में। उसके बारे में भी हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। और ये जो विषय है आत्मा का, इसको भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये पूरी तरह से समझाने में मैं समर्थ हो जाऊँ। तो जो आत्मा है वो एक है, शरीरी एक है, और शरीर बहुत सारे हैं और सब में एक ही आत्मा है। ठीक है, ये शरीर सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो ज्यों का त्यों ही बना रहता है, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कोई भी स्थिति हो। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पर कि जो नित्य है उसने बहुत सारे शरीर धारण कर रखे हैं, और जब ये शरीर धारण कर लेते हैं, ठीक है, ये धारण हो गए, शरीर आ गए, तो एक तत्व है अहम। अहम मतलब हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, ठीक है, जिससे हम खुद को पहचानते हैं, हमारे नाम, ठीक है, जो हम एक दूसरे के रखते हैं। तो ये है अहम, मतलब अहंकार। ठीक है, ये आत्मा नहीं है। ठीक है, ये हमारे शरीर की पहचान है। हमें लगता है कि यही सत्य है, यानी कि जो हमारा शरीर है, जो शारीरिक हमारी व्यवस्था है, ये है असली बात। ठीक है, और हमारा ये जो अहंकार है, हम इसको बढ़ाते जाते हैं, फैलाते जाते हैं। कैसे फैलाते हैं? ऐसे फैलाते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन है, तो हम कहेंगे कि हम बहुत धनवान हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने हमारे अहम को जोड़ लिया, धन से संबंध बना लिया ना। और हम कहते हैं कि अच्छा ये गाड़ी भी मेरी है, ठीक है, बड़ी सी गाड़ी मेरी हो गई, मैंने खरीद ली, तो अब मैंने अपना संबंध गाड़ी से जोड़ लिया। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे रिश्ते बना लिए, ठीक है, कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, पुत्री है, ठीक है, ये पत्नी है, ये दोस्त हैं, ये रिश्तेदार हैं। ठीक है, राज्य मिल गया तो राज्य के साथ संबंध बना लिया, तो अब ये राज्य भी मेरा हो गया। तो क्या हो रहा है, हमारा संबंध बढ़ता जा रहा है, हम इस दुनिया के साथ अपने संबंध जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी सिद्धियां आ गई, तो अब मैं सिद्ध हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी पहचान को फैलाते जा रहे हैं। पहले बस हम थे और ये दुनिया थी, तब तक तो बात ठीक थी। समस्या वहां से पैदा होगी जहां से हमने संबंध जोड़ना शुरू कर दिए, अपनी पहचान को इनके साथ पहचानना शुरू कर दिया, यानी कि विषयों के साथ, पदार्थों के साथ में। और जब हम ये करते हैं तो हमारे हृदय के भीतर, हमारे चित्त के भीतर विकार उत्पन्न होने लगता है, और इसी विकार से फिर हमें दुख की प्राप्ति होने लगती है। यानी कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है। हम ये भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं, शरीरी हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है, और इसी से सारे विकार हमारे हृदय में पैदा हो जाते हैं, जिसमें मोह एक है। ठीक है, और इसी मोह से अर्जुन ग्रस्त हो गया है। इसीलिए अंतिम पद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तस्मात् युध्यस्व, इसलिए युद्ध करो। अब इसको कनेक्ट कर लो बाकी की बातों के साथ। ठीक है, कि भगवान कृष्ण ने कहा कि जो शरीरी है, इसके जितने भी शरीर हैं सारे अंत वाले कहे गए हैं, यानी कि नित्य नहीं रहेंगे, बदल रहे हैं, मिट जाएंगे। ठीक है, इसलिए तुम्हें
शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर है ये नित्य है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं होगा। इसलिए तुम खड़े हो जाओ और उठकर युद्ध करो। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और गहरा मर्म है इस श्लोक का, और इसको जीवन में उतारने की बड़ी ज़रूरत है। हमें समझना है कि हम शरीरी हैं, शरीर नहीं है, और संसार के साथ संबंध जोड़ना नहीं है। ठीक है, ये एक जरिया है, एक साधन है, इसको साधन की तरह ही इस्तेमाल करना है साध्य तक पहुंचने के लिए। साध्य कौन? वही शरीरी आत्मा, परमात्मा, भगवान, जिस भी रूप में आप उसको समझते हो, पूजते हो, देखते हो। ठीक है, तो ये बड़ा ही गहरा मर्म है, मुक्ति का रास्ता है, ये चाबी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये श्लोक आपको समझ आ गया होगा, इसके भीतर का मर्म भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले श्लोक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।